पिछले कुछ महीनों से बीजेपी शासित राज्यों में फेरबदल पार्टी कर रही है, जिससे विपक्ष के कान खड़े हो गए हैं और राजनीति का बाजार गर्म हो गया है। विपक्षी दल कई तरह के कयास लगा रहे हैं, लेकिन इसकी असली वजह तो सिर्फ बीजेपी आलाकमान ही जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी किस स्तर पर जाकर ये फेरबदल कर रही है। क्या सिर्फ नेतृत्व को बदला जा रहा है या फिर कुछ और ही है बीजेपी का प्लान? देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव भले ही दूर हैं, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने दूर की सोच रखते हुए बीजेपी शासित राज्यों में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अभी से काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि महामारी के दौरान हुई बीजेपी की किरकिरी ने मोदी सरकार के अंदर हार का डर बैठा दिया है। साथ ही जनता को संतुष्ट करने में विफल पीएम मोदी अपने नेताओं की असंतुष्टि का भी शिकार हुए हैं। इसीलिए वो राज्यों में चल रही अंदरूनी कलह को शांत करने में भी लगे हुए हैं, जिससे आगामी चुनावों में पार्टी के अंदर की कलह से पार्टी को कोई नुकसान ना हो। यही कारण है कि बीजेपी राज्यों में मुख्यमंत्रियों को बदलने के साथ ही संगठनात्मक स्तर पर भी बड़े बदलाव कर रही है। यानी सिर्फ नेतृत्व ही नहीं बदला जा रहा है, बल्कि पार्टी हर पहलू पर काम कर रही है और किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। जहां एक तरफ उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात में सीएम बदले गए, तो वहीं दूसरी तरफ एक महीने पहले ही बिहार बीजेपी में संयुक्त सचिव रत्नाकर को पार्टी ने गुजरात इकाई का महासचिव बना दिया और दलसानिया को बिहार का। गौरतलब है कि दलसानिया पहले गुजरात के महासचिव थे। बीजेपी के इस बड़े फेरबदल में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा भी अहम है। इसके अलावा राधा मोहन सिंह को यूपी का प्रभारी बनाया गया, भूपेंद्र यादव को गुजरात और अरुण सिंह का कर्नाटक का जिम्मा दिया गया। प्रभारी पदों पर कुछ नए चेहरों को भी बीजेपी ने शामिल किया है। इनमें गोवा के सीटी रवि, उत्तराखंड और पंजाब के दुष्यंत गौतम, त्रिपुरा के विनोद सोनकर, हिमाचल प्रदेश के अविनाश राय खन्ना और मणिपुर के संबित पात्रा भी शामिल हैं। इस साल जनवरी में पीएमओ में पूर्व नौकरशाह अरविंद कुमार शर्मा को यूपी बीजेपी इकाई में बिना शोर शराबे के शामिल किया गया था। मदन कौशिक की जगह बंसीधर भगत को कमान सौंपी गई थी। यानी बीजेपी हर तरफ फेरबदल की नीति खेल रही है और पार्टी में सभी समीकरणों को साधने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन क्या बीजेपी को वाकई इससे फायदा मिल पाएगा? इसका जवाब भविष्य में मिलेगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।